जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ विराम चिन्ह। कक्षा 7 में ये पाठ 28 है और कक्षा 8 में ये पाठ 30 है विराम चिन्ह। और वचन वाले पाठ के बाद जितने भी ये पाठ छूटते हैं बीच में वो आपके सेकंड टर्म में आएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह। विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना। ठीक है, विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना। जब हम अपने भावों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं। कि जब हमारे मन के भाव भाषा मैंने आपको बताया था कि भाषा क्या है, वो माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। तो जब हम लिखित भाषा में या मौखिक भाषा में, जैसे अब मैं बोल कर बता रही हूँ मौखिक भाषा में, अगर हम रुकते हैं रुके जैसे, तो वहाँ पर हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, कि जब हम अपने भावों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं। कि मतलब जैसे अब मैं बोलते बोलते थोड़ा सा रुकी, थोड़ा सा विराम लिया, तो ये कॉमा लगा, अल्प विराम लगा, यह रुकना ही विराम कहलाता है। आगे, इस विराम को प्रकट करने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है ना, इस विराम को प्रकट करने हेतु जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो विराम चिन्ह कहलाते हैं। देखिए, ये चिन्ह आपने देखे हैं, ये पूर्ण विराम, ये प्रश्न चिन्ह, ये विस्मयादिबोधक, ये कोष्टक, ये विकोष्टक, ये निर्देशक चिन्ह, ये योजक चिन्ह, ये विवरण चिन्ह। ठीक है ना, और ये अल्प विराम, ये अर्धविराम, ये हंसपद चिन्ह, ये उद्धरण चिन्ह, और ये है, ये भी विवरण चिन्ह की तरह ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी हम इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे उसे रोको मत जाने दो। ठीक है ना, अब हमने यहाँ पर अल्प विराम लगा दिया तो इससे वाक्य का अर्थ बदल गया कि उसे रोको मत, मतलब उसे रोको नहीं, जाने दो। ठीक है ना, कोई भी है, आदमी है, औरत है, कोई है, कि उसे रोको मत और जाने दो। अब आगे दूसरे वाक्य में हमने देखा कि उसे रोको, उसे रोक लो, कॉमा लगा दिया, उसे रोको मत जाने दो। ठीक है ना, कि उसे रोक लो, उसे जाने मत दो। इससे कॉमा से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है वाक्य में। अब आ जाता है अल्प विराम। ये मैंने अभी आपको बताया, अल्प विराम छोटा सा कॉमा लगता है। पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता, गीता और लक्ष्मी। यहाँ पर और लगा दिया क्योंकि 3 ही नाम है। अगर और ज़्यादा नाम इसमें जोड़ते तो सीता, गीता, कविता, लता, मीनाक्षी, ये जो नाम हम लिखते जाएंगे उसके बाद हम ये अल्प विराम लगाते जाते। ठीक है, अब जैसे दूसरा वाक्य है, यह सुंदर स्थल, अब फिर थोड़ा सा रुके, जो आप देख रहे हैं बापू की समाधि है। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ रुक रहे हैं वहाँ पर अल्प विराम आ रहा है। ऐसे ही हानि लाभ, जीवन मरण। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है आपका अर्धविराम। अर्धविराम जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज़्यादा देर रुकना हो वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब हम अल्प विराम से मैंने थोड़ी सा और ज़्यादा रुकते हैं वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्योदय हो गया, अब यहाँ पर ही हमने एक बिंदी और कॉमा का प्रयोग किया, ये अर्धविराम। अंधकार न जाने कहाँ लुप्त हो गया, अंधकार न जाने कहाँ लुप्त हो गया। ठीक है, बात आता है पूर्ण विराम। ये तो आप सब जानते ही हैं, जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, कि वाक्य पूरा हो गया कि हम कह रहे हैं मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, वह फूल तोड़ता है।
ठीक है। अब आ जाता है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक, एक डंडा और नीचे बिंदी लगती है। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्द के बाद अथवा कभी कभी ऐसे वाक्यांश या वाक्य के अंत में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय, वह बेचारा मारा गया। हाय के बाद विस्मयादिबोधक, वह तो अत्यंत सुशील था, कि वो तो बहुत अच्छा था, बड़ा अफसोस है। ठीक है। अब आ जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, आपको पता ही है। प्रश्नवाचक वाक्यों में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब कोई प्रश्न पूछते हुए वाक्य करते हैं तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे किधर चले, पूछ रहे हैं किधर चले, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है ना। किसने, कैसे, क्यों, कौन, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक, इन सब में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ये है कोष्टक। कोष्टक ये ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे होता है, ठीक है ना कोष्टक। इसका प्रयोग पद कहते हैं शब्द एक अकेला होता है ना। और जब शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद बन जाता है। तो दोनों का अर्थ एक जैसा ही है। तो शब्द, तो ये फिर हमने पद और इसे शब्द को कोष्टक में दे दिया, ये कोष्टक में दे दिया। तो इसका अर्थ प्रकट करने हेतु क्रमबद्ध और नाटक या एकांकी में अभिनय के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। शब्द पद के उसमें प्रयोग किया जाता है, या क्रम या बोध और नाटक या एकांकी में इसका कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे निरंतर, लगातार। निरंतर का मतलब होता है लगातार। निरंतर या लगातार व्यायाम करते रहने से देह मतलब शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक है। इसमें हमने निरंतर का मतलब हो गया लगातार, तो इसे हमने कोष्टक में दे दिया। ऐसे ही देह का अर्थ होता है शरीर, इसे हमने कोष्टक में दे दिया, जिससे कि जो ये वाक्य है वो अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाए। फिर आ गया ये निर्देशक चिन्ह, ठीक है। इसका प्रयोग विषय विभाग संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे वाक्यों, वाक्यांशों अथवा पदों के मध्य विचार अथवा भाव को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने हेतु किया जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, कोई वाक्यांश है या कोई वाक्य है या कोई शीर्षक है या विषय संबंधी कोई जानकारी है या पद है, उसके और भावों को विशिष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं तो उनके आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण अथवा जैसे के बाद, ठीक है ना। जब हम उदाहरण देते हैं तो उसके आगे हम ऐसे चिन्ह लगाते हैं, जैसे लिखते हैं तो जैसे के आगे ऐसा चिन्ह लगाते हैं, तो ये निर्देशक चिन्ह है। फिर उदाहरण के अंत में कोई किसी चीज़ का उदाहरण दे रहे हैं तो उसके अंत में लेखक के नाम के पूर्व कोई लेखक है, उसके नाम से पहले या कथोपकथन में के नाम के आगे कोई ऐसा कथन है, उसके आगे हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे, उदाहरण जैसे समस्त जीव, जैसे कि आगे देखो हमने ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया, ऐसे ही समस्त जीव जंतु, ये तो योजक चिन्ह है, जीव जंतु के बीच में जो लगाया योजक चिन्ह, और ये निर्देशक चिन्ह है, ठीक है। समस्त जीव जंतु, घोड़ा, ऊंट, बैल, कोयल, चिड़िया सभी व्याकुल थे। तुम सो रहे हो, निर्देशक चिन्ह लगा दिया, अच्छा सो जाओ, सो, ठीक है। फिर द्वारपाल ने कहा, द्वारपाल ये आकर ये इसके आगे योजक चिन्ह आ गया कि भगवन। फिर ये विस्मयादिबोधक चिन्ह आ गया। एक दुबला पतला, ये योजक चिन्ह आ गया। ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, ये पूर्ण विराम आ गया, ठीक है। ये योजक निर्देशक चिन्ह है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है, और ये पूर्ण विराम, और ये अल्प विराम, ठीक है। अभी आ गया उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में ये ऐसे दो उद्धरण चिन्ह लगाते हैं जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है, तब वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके पूर्व अल्पविराम चिन्ह लगता है।
जब हम कोई किसी की उक्ति, माने किसी ने कोई वाक्य कहा है, कोई बात कही है, कोई स्वतंत्रता सेनानी है या कोई जो ये राइटर होते हैं, रचयिता होते हैं, इन्होंने कोई ऐसी बात कही है, इन्होंने कोई ऐसी पुस्तक लिखी है, तो उसका प्रयोग करते हुए पुस्तक या किसी चीज़ का जब हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, वाक्य बनाते हैं, उस उक्ति को, उनके कई वाक्यों को ज्यों का त्यों लेते हैं, वहाँ पर इन उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे नेताजी ने कहा था, यहाँ पर रुके अल्पविराम, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम हमें खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। ठीक है, फिर कौन आ गया, फिर रामचरितमानस। ये रामचरितमानस एक किताब का नाम है, तुलसी का अमर काव्य ग्रंथ है, तुलसीदास जी द्वारा रचित ये अमर काव्य ग्रंथ है। ठीक है, रामचरितमानस। अब आ जाता है आपका आदेश चिन्ह, या इसे विवरण चिन्ह भी कहते हैं, आदेश चिन्ह या विवरण चिन्ह। इसके बाद ये आपका निर्देशक चिन्ह आ गया। किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, आदेश चिन्ह, किसी विषय को क्रम से लिखना हो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं कि 5 भेद हैं, तो ये आदेश चिन्ह है या विवरण चिन्ह भी कहते हैं इसे। जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ये अनिश्चयवाचक गलत लिखा हुआ है, ये वाला शय आएगा, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, अब आ जाता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह और ये निर्देशक चिन्ह है। समस्त किए हुए शब्दों में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह योजक चिन्ह कहलाता है। समस्त पद जैसे समास में, द्वंद्व समास में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, समस्त किए हुए पद। और जो एक जैसे पुनरावृत्ति होती है जिन शब्दों में, जैसे साथ साथ, बात बात में, या हाथ हाथ, कर कर, दिन दिन, दिन रात। ठीक है ना, विलोम में, ऐसे शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये जैसे के बाद तो ये निर्देशक चिन्ह आ गया। निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा बड़ा होता है, योजक चिन्ह थोड़ा सा छोटा होता है। माता पिता, दाल भात, सुख दुख, पाप पुण्य, ये बीच में ये योजक चिन्ह आ गया। ठीक है, और ये निर्देशक चिन्ह है। अब समझ गए आप। अब आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह मतलब छोटा करना। किसी बड़े शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा दिया जाता है। शून्य का मतलब होता है 0। ठीक है, तो शून्य लगा दिया जाता है। जैसे पंडित लिखना है तो हम प लिख के और उसके आगे 0 लगा देंगे, मतलब शून्य लगा दिया। लाघव चिन्ह हो गया ये वाला लाघव चिन्ह, तो ये हो गया पंडित। ऐसे ही डॉक्टर पूरा ना लिख के हमने ये डा लिख के और इसके आगे ये बिंदी लगा दी तो ये बन गया डॉक्टर। ऐसे ही प्रोफेसर पूरा ना लिख के प्रोफेसर का पूरा ये लिखा और उसके आगे ये बिंदी लगा दी, बन गया प्रोफेसर। ठीक है, ये लाघव चिन्ह माने किसी बड़े शब्द को उस अक्षर, उसका प्रथम अक्षर लिख के और उसे छोटा कर देना। ठीक है, अब आ जाता है उद्धरण चिन्ह में 2 तरह के होते हैं। देखो, एक इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है और एक दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, दोहरा उद्धरण चिन्ह। और इकहरा उद्धरण चिन्ह में क्या होता है, यह चिन्ह विशेष शब्द, पुस्तक, नाम, वस्तु, व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। इकहरा जो है वो पुस्तक के आगे या कोई विशेष शब्द है, नाम के आगे, वस्तु के आगे, व्यक्ति के आगे लगाया जाता है। इस पुस्तक का नाम नवीन हिंदी व्यवहारिक व्याकरण तथा रचना है। ठीक है, यहाँ पर हमने इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। अब दूसरा आ जाता है, ये तो इकहरे के बारे में हो गया। अब दोहरा के बारे में। दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ प्रयोग करते हैं? इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, जैसे अध्यापिका ने बच्चों से कहा, सदा बड़ों का आदर करो। अब यहाँ पर
अध्यापिका कह रही है तो यहाँ पर सदा बड़ों का आदर करो में ये दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। ऐसे ही महात्मा गांधी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सत्य ही ईश्वर है। अब ये आ गया आपका हंस पद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह या काक पद भी कहते हैं इसे। देखिए ये ऐसे लगता है ये चिन्ह, और जैसे ये देखो यहाँ पर राम जाएगा। अब इसमें हमने हंस पद चिन्ह लगाया, इसका मतलब हम यहाँ पर कुछ लिखना भूल गए। अक्सर बच्चे लिखते लिखते भूल जाते हैं बीच में, तो ये ऐसे चिन्ह लगा के लिखते हैं। तो राम विद्यालय जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? विद्यालय। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं राम विद्यालय जाएगा, यहाँ हम लिखना भूल गए। ऐसे ही श्याम में रहते थे। श्याम कहाँ रहते थे? श्याम गोकुल में रहते थे। राम बहुत लड़का है। राम बहुत क्या है? अच्छा लड़का है। ये हम यहाँ पर भूल गए हैं लिखना बीच में, तो ये वाला चिन्ह लगाते हैं। हंसपद चिन्ह कहते हैं इसे, त्रुटिपूर्वक चिन्ह भी कहते हैं और काकपद चिन्ह भी कहते हैं। इसको लगाते समय आप लोग थोड़ी सी मिस्टेक करते हो, इसे कभी कभी बच्चे ऐसे उल्टा लगा देते हैं। कभी लिखते हुए, जैसे ये आपकी लाइन्स हैं, इसके बीच आप लिख रहे हैं, इसमें लिखा आपने राम, और आप इसको यहाँ नीचे लगा देते हैं, जबकि ये ऊपर ऐसे लगना चाहिए। ठीक है, और कभी कभी ये ऐसे उल्टा नीचे लगा के कि यहाँ जगह नहीं है ऊपर वाली लाइन में, तो यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ लिखा तो ये गलत है आपका, इसमें मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे बीच में अगर कोई शब्द भूल जाते हैं लिखते हुए तो। ठीक है, अब आगे आ जाता है आपका उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह में ये 2 बिंदियाँ लगती हैं। जैसे कृष्ण के अनेक नाम, मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। ठीक है, ये आ गया लाघव चिन्ह। ये ऐसे लगता है, ये मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया। लाघव चिन्ह ऐसे लगता है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये ऐसे लगता है। ये पूर्ण विराम चिन्ह है, ये ऐसे पूरा एक डंडा लगता है। फिर आ गया ये विस्मयादिबोधक या विस्मय सूचक चिन्ह भी कहते हैं। ये ऐसे लगता है, एक डंडा और बिंदी। अल्प विराम, ये ऐसे लगता है, छोटा सा कोमा। और ये अर्धविराम, इसमें एक बिंदी और छोटा सा कोमा लगता है। योजक चिन्ह, ये ऐसे लगता है आपका। फिर आ गया कोष्ठक। कोष्ठक ये 3 तरह के होते हैं, एक इस तरह से, एक इस तरह से और एक इस तरह से। ये आ गया उद्धरण चिन्ह। ये इसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है और इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है। ठीक है, अब ये आ गया विवरण चिन्ह, और इसे मैंने आपको आदेश चिन्ह भी बताया था कि ये आदेश चिन्ह भी कहते हैं और इसे विवरण चिन्ह भी कहते हैं। आम के निम्न फायदे हैं। ठीक है ना, निम्न फायदे हैं, तो ये विवरण चिन्ह लगाकर हम आम के फायदे बता सकते हैं। ऐसे ये निर्देशक चिन्ह है। ये निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह एक जैसे होते हैं, बस निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा बड़ा होता है। निर्देश दे रहे हैं किसी चीज़ को, किसी को, तो वहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगाते हैं, और योजक चिन्ह समस्त पद के बीच लगता है। एक आता है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह होता है, ये ऐसे, ये बिंदी बिंदी सी हैं, ये देखो बीच में, मतलब मुख्य विषय के बीच में जब इस तरह का अंश अथवा विवरण होता है जो अप्रासंगिक अथवा महत्वहीन है, कि अप्रासंगिक है या महत्वहीन है, तो उस अंश को लोप करने के लिए, उस अंश का लोप करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा था अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है, इसके आगे के शब्दों का लोप कर दिया, वाक्य का लोप कर दिया। जैसे ऐसी वाणी बोलिए, उसके आगे की लाइन का लोप कर दिया। फिर यहाँ भी इस लाइन का लोप कर दिया, और आपहु शीतल होए, जिसके जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, आप औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। और जब हम कोई अपठित पद्यांश या पठित गद्यांश पद्यांश लिखवाते हैं तो उसमें संकेत लिखवाते हैं। संकेत, तो उस संकेत के आगे भी हम क्या करते हैं, संकेत में भी हम क्या क्या करवा देते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ शब्द लिखवा दिया और बीच में लोप कर देते हैं वाक्यों का, और फिर अंतिम शब्द लिख देते हैं, है ना। ऐसे ही
संदर्भ प्रसंग में भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। इसको आप छोड़िए। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।